हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 2 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो क्या है? माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्थी बॉडी। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है इसे रीड करते हैं। यह क्या है? कोड़ कोड़ कोड़ुक हितबुक मितबुक ऋतुबुक। तो इसका मतलब क्या है कि हु इज़ हेल्थी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। तो कोड़ुक कोड़ुक का मतलब है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। मतलब कि जैसे कोई भी रोग नहीं है, जो बीमार नहीं है। वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम, जो सब कुछ खाता है वो हमेशा हेल्दी रहेगा। इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, मतलब कि मॉडरेट क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में खाए। ठीक है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, टाइम एंड प्लेस। और सीज़न के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है फूड लेता है वो हमेशा क्या रहता है? हेल्दी रहता है। आज का विचार दिया गया है, थॉट ऑफ द डे क्या दिया है? अनेन जातानी जीवंती। और क्या? अनेन जातानी जीवंती, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, ये बुक है जिसमें दिया गया है, आज का थॉट दिया गया अनेन जातानी जीवंती। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मीदू और मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। अब ये जो मीदू और मिष्टी दोनों खड़े हैं, इन दोनों ने जो है थॉट ऑफ द डे को रीड किया। ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड पर ये थॉट ऑफ द डे लिखा हुआ था जिसे इन्होंने रीड किया। टुडेज थॉट टुडेज थॉट मतलब कि जो आज का थॉट है वो क्या है? अनेन जातानी जीवंती मेक्स दैम क्यूरियस। अब ये इसका मतलब जानने के लिए क्यूरियस थे। तो मिष्टी बताती, मिष्टी टेल्स मेदू, मेदू को बोलती है दैट इज़ ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स, ये संस्कृत का एक श्लोक है जो क्या कहता है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मतलब फूड से ही हमें क्या मिलता है? फूड हमें क्या देता है? जीवन देता है, हम जैसे लिविंग बींग्स को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब ये जो बात कही जा रही है इसका मतलब क्या है? चलिए अच्छे से और समझते हैं इसको कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू वी ईट, हमें जो है क्या खाना चाहिए। तो एक्टिविटी में दिया गया है कि ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। जो भी हम जो है पूरा दिन खाते हैं, फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। फूड क्या होता है? हमारा जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी डेली लाइफ के लिए। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में दिया गया है। तो मैंने मंडे से लेकर जो है इसमें जो है आपको संडे तक की जो है पूरा आपको लिखना है फूड आइटम जो जो आप ईट करते हैं। तो मंडे मैंने लिख दिया है दाल चावल, जैसे जैसे आप मतलब खाते हैं आपको उस तरीके से लिखना है। ट्यूसडे में पूरी सब्जी लिख दिया, राजमा चावल वेडनेसडे में, थर्सडे में इडली सांभर, फ्राइडे में डोसा, सैटरडे में कढ़ी चावल लिख दिया है और संडे में मैंने लिख दिया है दाल रोटी। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो जो आप ईट करते हैं। ठीक है, वीक में। Observation can you make about your food items from the data collected in table 3.1। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? जो आपने अभी डाटा कलेक्ट किया है 3.1 में, आपने जो भी फूड आइटम्स लिखे हैं तो आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया? डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या आप जो है डेली सेम काइंड ऑफ, मतलब एक ही तरह का, जब जो है डेली एक ही तरह का फूड खाते हैं, मतलब आप दाल रोटी रोज़ ही खाते हैं, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? या फिर आप जो है अलग अलग चीज़ें खाते हैं डेली। कंपेयर यू लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। इसको हमें, इस लिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। फाइंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड ने और आपने जो है इसमें क्या, मतलब आपकी फ्रेंड और आपकी जो आपने कलेक्ट किया डाटा उसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ये आपको देखनी है। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोट्स बुक। आपको ने जो भी फाइंड किया उसको आपको किस में रिकॉर्ड करना है? अपनी नोटबुक्स में रिकॉर्ड करना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ ए वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की वेराइटी जो आपने और आपके फ्रेंड्स ने जो है ईट की है, ठीक है, वो आप इसमें नोटिस करेंगे। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स इन आवर कंट्री। ये डाइवर्सिटी हमें जो है, मतलब ये भिन्नताएं हमें देखने को क्यों मिलती है फूड में? अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग प्रकार के फूड क्यों होते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। जो एक्टिविटी
3.2 में दिया गया है कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमें क्या फाइंड करना है कि अदर स्टेट्स में जो है क्या क्या फूड जो है ईट किए जाते हैं, ठीक है। इनको हमें जो है क्या करना है, इनको हमें कंज्यूम करना है, इनका पता लगाना है। यू मे रेफ़र टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट। अब हमें ये कैसे पता लगाएंगे, हम अपनी लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को रीड करेंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि किस किस स्टेट में क्या क्या फूड जो है खाया जाता है। एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फैमिली के साथ करेंगे, नेबर्स के साथ करेंगे और कलेक्ट करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पता लगाएंगे हम इसका। 3.2 दी गई है, ऐड करे गए हैं यहाँ पर स्टेट्स के नाम जो है, देखिए यहाँ स्टेट के नाम से ऐड किए गए हैं और उनका डाटा जो है कलेक्ट किया गया है। किस तरीके से किया गया है देखते हैं इसको। है पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर, और ये जो है एक अलग से जो है ऐड करने का बताया, मैंने बिहार को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है, लोकली ग्रोन क्रॉप्स। यहाँ पर जो किस तरीके की क्रॉप्स होती है, पंजाब में किस तरीके की क्रॉप्स मतलब उगाई जाती हैं, फसलें कैसी उगाई जाती हैं, मेज़ उगाई जाती है, वीट, चिकपिया और पल्सेस। अब ट्रेडिशनली फूड आइटम्स ईट, अब पंजाब में क्या क्या खाया जाता है फूड, तो मक्की दी रोटी खाई जाती है, सरसों का साग खाया जाता है, छोले भटूरे खाए जाते हैं पंजाब में, पराठा खाया जाता है, हलवा और खीर। अब बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब वहाँ पर किस किस तरीके के पदार्थ जो है पिए जाते हैं, मतलब लिक्विड चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर, तो लस्सी होती है, छाछ होती है, बटर मिल्क, ऐसे मिल्क होता है, टी होता है। अब जो है कर्नाटका में जो है क्या किस तरीके की क्रॉप्स होती है, राइस, रागी, उड़द और कोकोनट होती है। वहाँ पर किस तरीके के फूड खाए जाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुंडे पलिया, रसम, राइस, ठीक है, इस तरीके होते हैं। और वहाँ पे बेवरेजेस क्या होते हैं, बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी होते हैं। अब मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन होती है और वहाँ पे ईट क्या किया जाता है, राइस, इरोम्बा मतलब चटनी होती है एक तरह की, ऊटी होती है, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी को बोलते हैं, और सिंजू और कंगसोई, ठीक है। और वहाँ पे बेवरेजेस में क्या होता है, ब्लैक टी। अब ये बिहार मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, हमें ऐड करना था राइस पल्सेस, वहाँ की क्रॉप्स लिख दिए। और लिट्टी चोखा जो वहाँ पर खाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा वहाँ का फेमस है। और जो है बेवरेजेस में बटर मिल्क हो गया। सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। क्यों जो है आप ट्रेडिशनल फूड्स में जो है डाइवर्सिटी देखते हैं सभी स्टेट कंट्री में जो है। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय योर टेबल। 3.2 में हमने एक टेबल जो कलेक्ट किया इसे एनालाइज करना है हमें। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स, क्या उनमें जो है कुछ स्टेट्स में जो है कॉमन चीज़ें ईट की जाती है, जैसे कि राइस हो गई और दाल रोटी, ये सब तो मतलब कई स्टेट्स में जो है खाया ही जाता है, ठीक है, कॉमन ही होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in particular states. आपको इनका रिकॉर्ड बनाना है कि किस किस स्टेट में जो है कॉमन चीज़ें सेम वही डिश खाई जाती है, जिन स्टेट्स में मतलब दाल जिस जिस स्टेट्स में खाई जाती है वो लिखने हैं आपको। और जो है जिस स्टेट में एक पार्टिकुलर फूड होता है, ठीक है, वहाँ का स्टेट मतलब वहाँ पर केवल वो उसी का, जैसे लिट्टी चोखा जो है वो फेमस जो है वो बिहार का ही है, ठीक है, सब जगह नहीं खाया जाता है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? और जो है आपको ये भी देखना है कि फूड्स में जो है क्या क्या उनके बीच में जो है क्या है रिलेशन, क्या है उनके बीच में, और लोकली ग्रोन क्रॉप्स और जो वहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उनमें क्या रिलेशन है उनके बीच में। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट, जो एनी स्टेट का जो ट्रेडिशनल फूड्स है यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन, जो हम वहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन करते हैं ना, हम क्रॉप्स जो उगाते हैं क्या उन पर डिपेंड करता है, ठीक है, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। मतलब इंडिया में जो है कई तरीके की जो है मतलब सॉइल होती है, हर जगह जो है एक ही सॉइल नहीं मिलती, जगह जगह पर हर स्टेट में जो अलग अलग सॉइल मिलती है, क्लाइमेट भी अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो क्या उसके हिसाब से हमारे जो है फूड उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमें देखना है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रॉप्स में डिफरेंस आ रहा है ना, अलग अलग तरीके के डिफरेंस मतलब क्रॉप्स होते हैं हर स्टेट में, तो वो किसकी वजह से होते हैं, एक तो वहाँ की सॉइल की वजह से और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से होता है, उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है।
In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region's taste preferences, culture and traditions. तो वहाँ के जो है फूड में डिफरेंस क्यों है? कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स की वजह से, जो वहाँ पर जो है फूड, जो वहाँ पर क्रॉप्स जो है उगाई जाती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ के टेस्ट पर डिपेंड करता है, वहाँ के कल्चर पर, वहाँ का ट्रेडिशनल कैसा है, ट्रेडिशनल फूड उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मे कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। क्यों जो है हमारी जो मतलब खाना बनाने के तरीक़ों में चेंज आता गया, ऐसा क्यों होता गया, मतलब ये चेंज कैसे कैसे आते रहे और क्यों आते गए ये चेंजेस। You have learned that food habits vary across states. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. मतलब हमारा जो है धीरे धीरे करके जो है फूड बनाने के तरीक़ों में जो है चेंज आता गया। Have our food habits and cooking practices change over time? क्या जो है हमारे कुकिंग बनाने की जो हैबिट्स है वो जो है धीरे धीरे चेंज होती रही। तो लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट, इसको हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे चेंजेस आने लग गई। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस फॉलोइंग आर सम ऑफ द सेम। अब हमें क्या करना है, इस पर जो है अपने से बड़ों से जो है क्या करना है, इस पर क्वेश्चन करने हैं कि पहले जो है कुकिंग करने के तरीके कैसे थे और अब कुकिंग करने के तरीके किस तरीके के हो गए। तो ये क्वेश्चन हमें जो है अपने एल्डर्स से करना है। वट काइंड ऑफ फूड यू स्टिल ईट एंड वट इज़ न्यू। हमें किस तरह के क्वेश्चन करने हैं कि पहले आप किस तरह का भोजन जो है खाते थे और अब किस तरीके का खाते हैं। वट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम। हमारे जो खाना बनाने के तरीके में जो है किस तरीके से चेंज आता गया, ये क्वेश्चन हमें अपने बड़ों से करने हैं। वट हैज़ कॉज दीज चेंजेस, ये चेंजेस क्यों किए गए, ऐसे चेंजेस क्यों आए। कंडक्ट इंटरव्यूज़ विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। हमें क्या करना है, ऐसे अपने एल्डर से जो है इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब इंटरव्यू क्रिएट करना है उनसे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पहले चूल्हे का यूज़ किया जाता है रोटी बनाने के लिए, अब जो है मॉडर्न गैस स्टोव का यूज़ किया जाता है। और पहले क्या है, मसाला जो है पीसने के लिए हम सिलबट्टे का यूज़ करते थे और अब किसका करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं ना। तो चेंज आ गया ना हमारी कुकिंग करने के तरीक़ों में। वट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड। आपने क्या क्या फाइंड किया जब अपने एल्डर से जो है क्वेश्चंस किए, तो आपको क्या जवाब मिले। कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड कलिनरी प्रैक्टिसेस। कुकिंग प्रैक्टिस को जो है हम उसको क्या कहते हैं, कलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। हैव चेंज ओवर टाइम। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिसेस। हमने जो कई तरीके के डिफरेंस देखे, ट्रेडिशनल और अब जो हम मॉडर्न आ गया है वो उसमें कुकिंग बनाने के तरीक़ों में हमने क्या क्या चेंज देखे। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग ए चूल्हे पे बनाता, अभी जैसा बताया कि नाउ इट इज़ मोस्ट अस कुक यूजिंग ए मॉडर्न गैस स्टोव। अब हम जो है गैस स्टोव का यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा। पहले मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज़ करते थे। दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज़ ऑफ ग्राइंडिंग। अब हम जो है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। और हमें जो ये भी फाइंड करना है कि अब कुकिंग बनाने के तरीक़ों में जो है हम किस किस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, कुकिंग करने के लिए। वाई हैव दीज culinary practices चेंज ओवर टाइम। क्यों ये जो है चेंज होती रही, इनमें चेंजिंग क्यों आती रही। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। ये चेंजेस इसलिए आने लगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसमें चेंजिंग आने लगी और बेटर कम्युनिकेशन के कारण। हम जो एक दूसरे से बातचीत करते रहे, ठीक है, कम्युनिकेट करते रहे और हम जो नई नई चीज़ें लाते रहे कम्युनिकेट करके, ठीक है। इस तरीके से इन चीज़ों की वजह से जो है हमारे जो है चेंजिंग आती रही कुकिंग बनाने के तरीक़ों में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड बनाने का कंपोनेंट्स क्या थे, ठीक है। मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल। मिदू और मिष्टी के स्कूल में जो है एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। द थीम ऑफ फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इस जो है फेस्टिवल का थीम क्या था, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इसका मतलब स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन।
द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल। वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स में जो भी इनके जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें जो है क्या किया गया था, जो है कई तरीके की ट्रेडिशनल डिशेस जो है के स्टॉल लगे थे। डॉक्टर पोशिता ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, डॉक्टर पोशिता क्या थी, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। उन्होंने बच्चों को ये बताया कि हेल्थ ही हमारा क्या है, एक अच्छा जो है, हेल्थ ही क्या है हमारा एक धन है, ठीक है। हेल्थ ही हमारा क्या है, एक सबसे बड़ा धन है। अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। इनका ये कहने का मतलब क्या था, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। हैव यू एवर मिस्ड ए मील। आप जो है हमेशा क्या लेते हैं, एक अच्छी जो है मील लेते हैं। क्या आप हमेशा एक अच्छी मील लेते हैं, मतलब खाना आप अच्छे तरीके से खाते हैं। हाउ डू यू फील वैन यू मिस ए मील। आप कभी भी जब खाना खाना भूल जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक वैन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। अगर हम कुछ देर तक खाना ना खाएं तो हम जो है कैसा फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं। हमारा एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, ठीक है। वट डू यू थिंक ए मैराथन रनर्स ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस। क्यों जो एक मैराथन रनर जो है, भागने वाला जो है, रन करने वाला जो है, वो ग्लूकोज क्यों लेता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पे, और रेस करने के बाद क्यों लेता है वो। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, जल्दी एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमें एनर्जी देने वाला हमारी डाइट में जो है एक क्या होता है, प्राइमरी सोर्स है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato, sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या हैं, सीरियल्स लाइक वीट्स, जो है वीट है, राइस है, मेज है, वेजिटेबल है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो आप शुगर घर में यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। क्यों जो है हम लड्डू बनाते हैं विंटर्स में। बेसन और व्हीट फ्लोर, जो आटा होता है ना, एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज अलॉन्ग विद गोंद, एडिबल गम्स, नट्स एंड सीड्स। बेस, अब एक मिनट, यहाँ पर जो है एक वेट, इसको रीड करते हैं हम। यहाँ पर इस बच्चे ने क्या बोला है कि यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू कीप अस वार्म। हम जो है विंटर में लड्डूज क्यों बनाते हैं, क्योंकि लड्डू जो है हमें विंटर्स में जो है हमें वार्म रखते हैं, उनसे हमें गर्मी मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, घी होता है, नट्स होता है, ठीक है, जो हमें क्या देता है, गर्मी देता है। तो इसलिए हम जो है सर्दियों में लड्डू बनाकर खाते हैं। अब वो लड्डू कैसे बनता है, तो बेसन और व्हीट फ्लोर जो कि आटा है उसको हम लेते हैं। घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, घी होता है, देसी घी। लड्डू अलॉन्ग विद गोंद, उसके अंदर गोंद भी मिक्स किया जाता है, नट्स मिक्स किया जाता है, और सीड्स, इन सबको मिलाकर जो है क्या बनता है, लड्डू बनता है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट्स विच इज़ कॉल्ड फैट। घी और जो हमारा जो है ऑयल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब किस में आती हैं, फैट में काउंट की जाती हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। अब जो है हमें जो है फैट्स कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, नट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ग्राउंड नट्स, walnuts, coconuts and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some of sources of fat। ये किसके सोर्स हैं, फैट के सोर्सेज हैं। फैट इज़ ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट से हमें क्या मिलता है, एक स्टोर्ड एनर्जी, मतलब फैट जो है एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी में जो है स्टोर रहती है, ठीक है। और हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है।
आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है भरपूर मात्रा में भरा हुआ होता है, फैट। पोलार बियर एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलार बियर क्या करता है, अपने अंदर जो है, अपनी स्किन के अंदर जो है फैट को स्टोर करके रखता है। दीज फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, क्योंकि वो उसको क्या देता है, एनर्जी देता है। इट सपोर्ट्स दैम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन। इसलिए वो कुछ मंथ्स के लिए जो है विंटर्स में जो है क्या सोता रहता है, जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। इनेबलिंग दैम टू सर्व विदाउट ईटिंग, जिससे उसे जो फैट वो स्टोर करके रखता है अपनी स्किन में, उससे उसको एनर्जी मिलती रहती है, क्योंकि वो जो है कुछ मंथ तक जो है, सर्दियों के कुछ मंथ तक सोता रहता है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जिससे और जो वो फैट स्टोर करके रहता है उससे उसे एनर्जी मिलती रहती है। चलिए प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। प्रोटीन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी में। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मिल्क और पल्सेस क्या होते हैं, प्रोटीन के गुड सोर्सेज हैं। स्पोर्ट पर्सन एंड नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, उन्हें भी जो है बहुत सारे प्रोटीन की, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपनी मसल्स को बनाने के लिए। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। लोगों को जो है प्रोटीन जो प्लांट से भी मिलता है, और ऐसे ही एनिमल से भी हमें प्रोटीन मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स एंड पीज, नट्स। मतलब प्लांट से मिलने वाली प्रोटीन वाले स्रोत कौन से हैं, एक तो पल्सेस है, बीन्स एंड पीस हैं, नट्स। इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और एनिमल्स जिनसे हमें कहाँ से प्रोटीन मिलता है, एक तो एनिमल्स के मिल्क से, पनीर से, एग से, फिश एंड मीट से। ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट, जिसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है, हमारी बॉडी को जो है ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी को रिपेयर करके रखता है। दीज आर देयर आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो है प्रोटीन को हमें क्यों इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो है प्रॉपर ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। ये कंपोनेंट्स हमारे डेली डाइट में होने चाहिए। हैव यू एवर सीन मशरूम, क्या आपने कभी मशरूम देखा, ये मशरूम है, ठीक है। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पर और डार्क में होते हैं, ठीक है। एडिबल एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है मशरूम्स में। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट। क्यों आप सोचते हैं कि हमें जो है इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को जो है अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। अब जो है हम इन फूड्स के बारे में पढ़ते हैं 2 केस में, ठीक है, कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफ़र्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। अब जो है वॉयजों की सेलर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, समुद्र में जो है इधर से उधर जाते हैं पता करने के लिए, खोज करने के लिए। तो वो जो है सफ़र कर रहे थे कि उनके जो है दांतों से जो है ब्लीडिंग्स हो रही थी, और जो है कि उनके गम्स जो है वो फूल रहे थे, ठीक है, सूज रहे थे। ड्यूरिंग ए वॉयज इन 1746 में क्या हुआ था, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड, एक स्कॉटिश फिजिशियन था जो, जिनका नाम क्या था, जेम्स लिंड था। ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सेलर्स हु कंज्यूम लेमन एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। जो लोग जो है लेमन्स और ऑरेंजेस खा रहे हैं, उनको उनमें ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अब ब्लीडिंग से सोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी। ब्लीडिंग होना मुंह से और सोलन गम्स, और गम्स का जो है फूलना, ये किसका सिम्टम्स है, स्कर्वी रोग के सिम्टम्स है। वट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1। अब केस 1 से आपको क्या पता चला कि वट क्योर्स स्कर्वी, कि स्कर्वी क्या होता है। लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग स्कर्वी। लेमन्स और ऑरेंज जो है स्कर्वी को जो है कम करने में जो हमारी हेल्प करते हैं। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी कैसे होता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन
सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी जो है किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे लेमन्स ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिसीज़। लेमन्स और ऑरेंजेस में क्या होता है, सिट्रस होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी जब होती है तो हमें जो है लेमन और ऑरेंज सबसे ज़्यादा खाने चाहिए। अब देखिए केस 2 में क्या दिया गया है कि इन 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन हिमालयन रीजन्स एंड द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो हिमालय रीजन और नॉर्थन प्लेन्स की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर क्या हो रहा था, सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिविलेंट। उनके क्या हो रहा था, नेक में फ्रंट में क्या आ रहा था, स्वेलिंग आ रही थी, लेकिन नेक में जो है सूजन सी आ रही थी। एज़ पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इंडिया जो गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या किया, एन एफर्ट्स वॉज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन साल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड साल्ट। अब उन्होंने क्या करा, कॉमन साल्ट में जो आयोडीन मिक्स करना शुरू कर दिया। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज साल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम, जिसके कारण क्या हुआ, इस सिम्टम्स में जो है कमी आने लगी, मतलब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of these regions, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply। अब ये कमी क्यों आ रही थी, इस तरीके से सूजन क्यों आ रही थी लोगों, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी जो सॉइल थी ना उसमें आयोडीन की कमी थी, और जो है फूड में भी और वाटर में भी आयोडीन की कमी थी। इस वजह से जो है ये रोग होना शुरू हो गया था। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ ए सिम्टम ऑफ डिसीज़ कॉल्ड गॉइटर। और ये जो स्वेलिंग आती है ना हमारी गर्दन में, इस बीमारी का नाम क्या होता है, गॉइटर होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होती है हमारे। अब केस 2 से आप क्या समझे, यू मे हैव लर्नड, आपने समझा अबाउट आयोडाइज साल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन ए साल्ट पैकेट। आप जो है इस चीज़ों को, जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, आप इसको न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में और साल्ट के पैकेट पर भी इसके बारे में लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या है, आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन साल्ट मिक्स विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयोडीन। आयोडाइज को जो है हम कॉमन साल्ट जो हमारे घर में यूज़ किया था उसमें जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named अगरियाज। ये साल्ट फार्मिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है अगरियाज। ये लोग जो है नमक बनाने का काम करते हैं। दे प्रैक्टिस साल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में किया जाता है, मतलब साल्ट बनाने का काम किया जाता है। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये 8 महीने तक जो है गर्मी में रहते हैं डेजर्ट की, और वहाँ पर जो है वर्क हार्ड कर कर हमारे लिए फिर देखिए नमक बनाते हैं, ठीक है, समुद्र से निकाल कर। How would you find out more about other food components that protect our body from various diseases? आप कैसे फाउंड करेंगे कि और भी जो फूड है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बीमारी से कैसे बचाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मतलब आगे का जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।